इस्लामाबाद में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त मौजूद हैं और आ चुके हैं। उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दफ़्तर ख़ारजा आमद है। आपको ये बराह रास्त मनाजिर दिखाए जा रहे हैं तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दफ़्तर ख़ारजा में आमद, जहाँ पर इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त आपको ये बताते चलें कि ईरान अमरीका तनाज़े में पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन की कोशिशों का सफ़ीर बन गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया है और वो इस वक्त पहुँच चुके हैं दफ़्तर ख़ारजा में। आपको ये बताते चलें कि मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा आपको ये बताते चलें, अहम खबर से आगाह करते चलें आपको कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दफ़्तर ख़ारजा में आमद हुई है, जिस पर उनका इस्तकबाल किया गया है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया गया है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से। आपको बताएं इस वक्त के पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन की कोशिशों का सफ़ीर बन चुका है। ख़ित्ते में अमन का मिशन का बेड़ा उठा लिया पाकिस्तान ने। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दफ़्तर ख़ारजा आमद हुई, जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारजा की दफ़्तर ख़ारजा आमद पर आज अहम एक मुलाकात भी होने जा रही है, जिसमें 4 फ़रीक बैठकर मशरिक़ वुस्ता के जंग के हवाले से अमन का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे और दफ़्तर ख़ारजा में इससे कबल हम लोगों ने देखा कि मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी आमद हुई और इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया। ईरान अमरीका तनाज़े में पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। सलमान अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लोग मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि इस वक्त इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और यहाँ पर जो 4 बड़े इस्लामी ममालिक की बैठक होने जा रही है, वज़राए ख़ारजा का इजलास होने जा रहा है, उसके आउटकम से बहुत कुछ जो है इस रीजन के अंदर मुतय्यन हो सकता है आने वाले वक्तों के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान में मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा जो हैं वो दफ्तर ख़ारजा पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि इजिप्शियन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती दफ्तर ख़ारजा पहुंचे। दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी बात हुई और जो ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो मेन फोकस है इन तमाम तर एक्टिविटीज़ का, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ का, वो ये है कि पाकिस्तान जिस मीडिएशन या फैसिलिटेशन को लीड कर रहा है उसको मज़ीद तक़वियत दी जाए और उसके हवाले से मशावरत की जाए। और इसके अलावा अब से कुछ देर में तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचने वाले हैं दफ्तर ख़ारजा और उनकी जो अराइवल है वो आप देख सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म उनका इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी बातचीत होगी। ये दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा इस वक्त मौजूद हैं और हमें बताया गया दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर चारों जो वज़राए ख़ारजा का इजलास होगा जिसकी जी, सदारत तुर्क पाकिस्तान वज़ीर के नायब ख़ारजा, वज़ीर अच्छा आज़म। सलमान, आपको आगाह करते चलूँ कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो है वो दफ़्तर ख़ारजा पहुँच चुके हैं, जहाँ उनकी इसहाक़ डार से मुलाकात भी हुई और उन्होंने इस्तकबाल किया है उनका। जी बिल्कुल, मैं जी। यही कह रहा हूँ कि जो तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इसके बाद बैठेंगे और उसके साथ जो है नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में ये बाज़ाब्ता तौर पर एक मशावरती इजलास, जिसको पीस स्क्वाड का नाम भी दिया जा रहा है, ये इजलास होगा और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं मामलात को ठंडा करने की, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं जंगबंदी के हवाले से, उसके ऊपर बातचीत होगी। क्योंकि ये मामला जो है इस वक्त तमाम ममालिक समझते हैं कि जंग का स्पिल ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उसके बहुत संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं और जो आलमी मईशत है और खासतौर पर जो खत्े की सूरत हाल है उसके लिए इंतहाई उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इसलिए ये जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं, इसको आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं। नायब वज़ीर आज़म हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, दोनों शख्सियात जो हैं उनके मुसलसल राब्ते जारी हैं और रात को आपने देखा एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली, जिसे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कंस्ट्रक्टिव और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करार दिया, जब पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने ऐलान किया कि ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान के मज़ीद टैंकर को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी है और अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दो दो पाकिस्तानी टैंकर जो हैं वो गुजरेंगे डेली, जो कि बहुत बड़ा कदम है ईरान की जानिब से भी। और नायब वज़ीर आज़म ने उसको जिस तरह से बताया कि ये एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव टर्म है, कदम है और उसमें उनका ये कहना था कि इस किस्म के एतमाद साजी के जो इकदामात हैं वही फिल वक्त जो है वो आगे बढ़ने का
راستہ ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ تمام فریق اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ میسر کرے، تاکہ یہ جو جنگ ہے، یہ لڑائی ہے جس کے اندر قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، پورا خطے کا امن و استحکام جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس کو شدید دھچکا پہنچا ہے، تو اس کو فوری طور پر رکوایا جا سکے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ہوں گی، نائب وزیر اعظم کی جانب سے یہ جو مشاورتی اجلاس ہے اس کی بھی صدارت کی جائے گی، ظہرانہ بھی جی، کیا جائے گا، اہم اور کل اجلاس کی صدارت کی جائے گی۔ سلمان اوان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔